देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में किस रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। बीजेपी विधायक की संदिग्ध मौत पर किस राज्य में बीजेपी ने बंद का ऐलान किया। भारत में किसने किया 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। कहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आग लगी। देश की बड़ी खबरें देखिए न्यूज टॉप 9 रश में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। कल कोरोना के 28,178 नए केस मिले हैं और 17,683 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9,07,645 है। इसमें 3,11,422 एक्टिव केस हैं। कोरोना से कल 540 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद देश में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 23,727 हो गया है। पश्चिम बंगाल के हेमताबाद सीट से बीजेपी पार्टी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। ममता सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। विधायक देवेंद्र नाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल से मिलकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाते हुए आज बंगाल बंद करने का ऐलान किया है। गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटल इंडिया में अपनी भागीदारी का खाका पेश करते हुए अगले 5 साल के भीतर इस निवेश का ऐलान किया। सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से भी फोन पर बात की। पीएम ने कहा, पिचाई से टेक्नोलॉजी की शक्ति पर चर्चा हुई, जिससे देश के किसानों, युवाओं, कारोबारियों का जीवन बदल सकता है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान ने कल देर शाम फिर सीजफायर का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने जैश के एक कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। पुणे से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े दोनों आतंकी देश में बड़े हमले की फिराक में थे। एनआईए ने कल इन्हें गिरफ्तार किया। इनमें से एक संदिग्ध सादिया शेख को एटीएस ने 2015 में भी गिरफ्तार किया था और बाद में काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया गया था। सादिया और नाबील लोगों को गुमराह कर आतंकी संगठन में भर्ती करने का काम भी कर रहे थे। राफेल लड़ाकू विमानों ने लीबिया स्थित टर्की के अल बाटिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें तुर्की के कई प्लेन, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। इस हमले में तुर्की के कई सैनिक भी हताहत हुए हैं। राफेल के हमले को तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया, जिसके बाद उसने रूस से लिया डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात करने का फैसला किया है। हमले का आरोप मिस्र और फ्रांस पर है। विशाखापत्तनम में फार्मास्यूटिकल कंपनी में बीती रात भीषण आग लग गई। इसमें कई लोग झुलस गए हैं। विशाखा सॉल्वेंट कंपनी में टैंकर के जबरदस्त धमाके से ये भयानक आग लगी है। इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। कुछ दिन पहले ही LG पॉलीमर्स के एक संयंत्र में गैस रिसाव होने से बड़ा हादसा हुआ था। सीबीएसई ने कल 12वीं क्लास के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार 12वीं की परीक्षा में 1,57,934 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक पाए हैं। जो छात्र नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं और परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए सीबीएसई अलग से तारीखों का ऐलान करेगी। अब निगाहें 10वीं के परीक्षा परिणाम पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्य प्रशासन और सरकार का है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।